बच्चों, द क्वेश्चन सेज इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 and determinant b square plus c square ab ac, then ab c square plus a square bc ac bc a square plus b square is equals to k times of a square b square c square, then the value of k is। क्वेश्चन में हमें गिवन डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है, तो k कितना होगा ये हमें बताना है। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड की कंसेप्ट होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन determinant or we can say that on matrix। तो यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर गिवन डिटर्मिनेंट है आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन नेक्स्ट है आपके पास ए बी ए सी, दिस इज ए बी, दिस इज ए सी, एंड नेक्स्ट है यहाँ पर ए बी ए सी। देन ये हो गया आपके पास ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज बी सी, एंड नेक्स्ट हमें गिवन है यहाँ पर ए सी बी सी, एंड दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के प्लेस पर यहाँ से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, दिस इज ए बी, दिस इज बी सी। देन ये हो गया आपके पास ए बी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के प्लेस पर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, दिस इज बी सी। देन नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये आपके पास ए सी, एंड यहाँ पर आ गया आपके पास बी सी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लेस पर माइनस सी स्क्वायर आ गया, दिस इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे टेकिंग ए बी सी, ए बी सी हमने कॉमन ले लिया, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1, C2, C3 रेस्पेक्टिवली। C1 से हमने A कॉमन लिया, C2 से हमने B कॉमन लिया, एंड C3 से हमने C कॉमन लिया। तो ये हो गया आपके पास रेस्पेक्टिवली। अब देखिए यहाँ से जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास A B C, और यहाँ वैल्यू बच जाएगी आपके पास माइनस ए, तो ये हो गया आपके पास माइनस ए बी और सी। देन नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास बी चला गया, तो ये बच जाएगा आपके पास ए माइनस बी और सी बच जाएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पर अगर हमने कॉमन ले लिया, सी कॉमन ले लिया, तो ये बच गया आपके पास ए, सी कॉमन गया है तो यहाँ पर बी, और यहाँ पर बच गया आपके पास सी। ये तीन टर्म्स बच गई, यहाँ पर माइनस सी बचेगा, and this is equals to k times of a square b square c square। अब यहाँ पर अगेन कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ गया आपके पास taking common a b c from, ये हो जाएगा आपके पास r1 r2 r3 रेस्पेक्टिवली। तो R1 से हमने कॉमन ले लिया A, R2 से कॉमन ले लिया आपने B, एंड R3 से C, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। तो यहाँ पर आ गया आपके पास A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गई आपके पास -1 एंड दिस इज 1 -1, दिस इज यहाँ पर C कॉमन जा चुका है, तो ये भी हो गया आपके पास 1, एंड नेक्स्ट 1 1 -1। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास -1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +1 -1, तो ये हो गया 1 -1। देन नेक्स्ट आएगा आपके पास, ये होता है प्लस देन माइनस देन प्लस, तो +1 यहाँ पे आ गया -1 और -1, तो दिस इज +1 -1 -1, यही वैल्यू आएगी आपके पास। बिकॉज देखिए ये -1 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, देन ये हो गया +1, तो -1 और -+1 तो ये -1 हो जाएगा, देन +1 और यहाँ पर आ गया आपके पास, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1, तो ये हो गया आपके पास 1, देन माइनस में -1, तो ये हो गया आपके पास +1 एंड दिस इज इक्वल्स टू के। अब यहाँ से हो गया आपके पास, ये टर्म तो आपकी 0 हो गई, तो -1 -2 +1 +2 इक्वल्स टू के, तो ये हो गया आपके पास 2 + 2 इक्वल्स टू के, दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल्स टू 4। तो हमें यही बताना था कि इस गिवन डिटर्मिनेंट में k की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमें ऑप्शन नहीं गिवन है, तो फॉर दिस क्वेश्चन k इक्वल्स टू 4 इज आर रिक्वायर्ड आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।